नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए उनकी सरकार ने सही समय पर कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक उनकी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक मुफ्त राशन दिया है और अब ये सुविधा नवम्बर तक बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। देश के नाम संबोधन में चीन का नाम न लेने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि चीन की आलोचना करना तो भूल जाइए, पीएम तो अपने राष्ट्रीय संबोधन में चीन का जिक्र करने से भी डरते हैं। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर भी लगाई जिसमें चीन के बारे में लिखा गया है। तस्वीर पर लिखा है, चीन भारत की सीमा में 423 मीटर तक घुसपैठ कर गया। 25 जून तक भारत की सीमा में चीन के 16 टेंट हैं। चीन का एक बड़ा शेल्टर है, साथ ही तकरीबन 14 गाड़ियां हैं। कांग्रेस ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री इसे नकार सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर शेर मारते हुए ट्वीट किया, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला कैसे लौटा। मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है। बता दें, गलवान में भारतीय जवानों की शहादत और भारत की सीमा में चीनी घुसपैठ को लेकर भी राहुल गांधी इन दिनों मोदी सरकार पर खासे हमलावर हैं। चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत के चीनी ऐप्स पर बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, चीन को काफी चिंता है और वह स्थिति की समीक्षा कर रहा है। इसके साथ ही प्रवक्ता ने कहा कि चीनी सरकार हमेशा से अपने कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय नियमों को पालन करने को कहती है। भारत सरकार को चीनी समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोक लुभावन नारों के मामले में प्रधानमंत्री मोदी को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि पश्चिम बंगाल सरकार गरीबों को मुफ्त राशन अगले साल जून तक देगी। बता दें, पश्चिम बंगाल में अगले साल जुलाई में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके पहले वहां चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में बाप बेटे की कथित रूप से पुलिस हिरासत में मौत के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि इसमें 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला बनता है। कोर्ट ने बाप बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह टिप्पणी की है। कोरोना की दवा बनाने का दावा करने वाले पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने अब यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि ये दवाई कोरोना को कंट्रोल या ठीक कर सकती है। हमने कहा कि हमने दवाइयां बनाई हैं और उन्हें क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में इस्तेमाल किया जिसमें कोरोना के मरीज ठीक हुए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जुलाई महीने में भारत के कुछ वॉलंटियर्स को भारत में ही विकसित एक कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीन को हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। कंपनी ने यह दावा किया है कि वो इंसानों पर जल्द ही इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने वाली है। कंपनी के अनुसार जानवरों पर इस वैक्सीन के नतीजे उत्साहवर्धक रहे और इसे सुरक्षित पाया गया है। दुनिया के कई देश फिलहाल कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल कर रहे हैं। भारत में बीते 24 घंटों में 18,522 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 418 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 5,66,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 16,893 हो गया है। फिलहाल एक्टिव केस 2 लाख से अधिक हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, अब तक राज्य पुलिस के 4,861 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3,699 ठीक हो चुके हैं, जबकि 59 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में बीते 24 घंटों में करीब 4,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 60 लोगों की मौत हुई, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,000 को पार कर चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 1,201 हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना वायरस के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 4 लाख से अधिक हो गए हैं, जबकि अब तक 5,09,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 25,88,000 से अधिक हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 1,26,000 से ज्यादा हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।